सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, मृग की सत्य वाणी सुनकर व्याध ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर मृग ने वहां जल पिया और चल दिया। मृग ने जाकर व्याध का वचन सबसे कहा और सुनाया। तब सुनकर सभी मृगों ने आपस में विचार करके एक मत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। अतः हम लोगों ने सत्योपास से नियंत्रित होकर निश्चय ही वहां जाना चाहिए। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वही धैर्य प्रदान करके व्याध के पास चल जाने के लिए तैयार हो गए। उस मृग की कई पत्नियां थी। उसमें जो सबसे बड़ी थी, उसने पहले अपने स्वामी जी से कहा कि हे स्वामी, आप यहीं रह जाइए, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहां सर्वप्रथम जाने की शपथ ग्रहण की थी, इस कारण मुझे ही पहले वहां जाना चाहिए। आप यही ठहरिए। उसकी यह वाणी सुनकर छोटी मृगी बोली, उठी प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं ही वहां जा रही हूँ, आप यहीं रहे। उसकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं, वहां मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ रहकर जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है। पत्नियां के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैधत्व जीवन को अधिकारा जाता है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवासी किसी अन्य पशुओं को सौंपकर सभी वहां शीघ्र चले गए जहां वह निषाद था। उसके चले जाने पर हिरनी के बच्चे भी उसके खुर चिन्हों के अनुसार उछलते कूदते वहां चल जा पहुंचे, क्योंकि उन मृगों ने अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसी ही हमें भी करवानी है। उन मृग झुंडों को देखकर व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्होंने मारने के लिए ज्यों-त्यों धनुष पर तीर चढ़ाया, त्यों पूर्ववत् पुनः कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा अचानक हो गई। इस प्रकार उस व्याध के सभी पातक क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों मृगियों तथा उस मृग के साथ ही कहा, हे व्याध वर, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें। सूत जी कहते हैं कि हे मुने, इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर व्याध दुष्प्राय सद्ज्ञान का भागी बन गया और अपने मन में सोचने लगा, ओहो, ये मृग धन्य है जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित है और शरीर को त्याग करके ही परोपकार प्राणियों हो रहे हैं। तो हाँ, हंत खेद की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही तो मैंने अपने शरीर को पाला पोसा, यही नहीं बल्कि अनेकानेक पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया। हाय, जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा कुफलन मैं पाऊंगा। इन समय मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याध ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ।